अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेनली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को एज अ फ्रेशर एंड एज वेल एज अ रिपीटर कौन सा सेशन ज्वाइन करना है, एमडी कैट पैरेलल प्रेप या फिर जो एमडी कैट सेशन आफ्टर एफएससी एग्ज़ाम होता है वो। अब मेनली बात ये है कि सबसे पहले ना मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करती हूँ कि मैं इस प्रोसेस से कैसे गो थ्रू हुई थी। अब सबसे जो जब मेरी सेकेंड ईयर हो रही थी ना एफएससी पार्ट 2, तब आपको पता है क्लास में बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है कि उस बच्चे ने किप्स ज्वाइन कर ली, उसने वो अकेडमी ज्वाइन कर ली, उसने वो ज्वाइन कर ली। मैंने जो अपने सीनियर्स से पूछा था, अपने कुछ बड़ों से पूछा था, उन्होंने मुझे ये कहा था कि अभी आप सिर्फ एफएससी पे फोकस करो, आप कोई भी एमटीकेट सेशन ज्वाइन नहीं करो। तो आई वॉज लाइक ठीक है, नहीं करती। अब क्या हुआ था, मेरी बहुत सी क्लास फेलोज़ ने वो जा रही थी एमडी कैट पढ़ रहे हैं भाई, आके हमें बता रहे हैं कि एमडी कैट ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। तब एक बंदे को कुछ सेंस नहीं होती एमडी कैट की, तो वो उसके लिए ना बड़ा एक्साइटिंग होता है, ठीक है। अब होता यह था कि हमें थोड़ा डर भी होता था कि हाय अल्लाह, हम लोग तो कुछ पढ़ नहीं रहे और वो लोग सारा एमडी कैट पढ़ी जा रहे हैं और हम लोग सिर्फ सेकेंड ईयर कर रहे हैं। लाइक ये स्ट्रेस होता था। अब उसका जब रिज़ल्ट हुआ, अब मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एमडी कैट पे अभी फोकस नहीं करती। मेरा जो सारा फोकस था वो एफएससी पर था, ठीक है, एफएससी में। अब उसका अल्लाह का शुक्र फ़ायदा ये हुआ एक जगह फोकस करने पे कि जो मेरे सेकेंड ईयर में मार्क्स थे वो बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, 1057। अब लेकिन कुछ उन बच्चों के मार्क्स, कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है अनफॉर्चुनेटली कि उनके एफएससी में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए और एमडी कैट में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्योंकि आप एक जगह ना एक टाइम में दोनों जगह अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। अब आती हूँ मैं आप लोगों के साथ अपनी सजेशन शेयर करती हूँ। और एडमिशन जो हम में से किसी का भी नहीं हुआ था, शायद सिर्फ एक ही लड़की थी उसका एडमिशन हुआ था, बाकी हम सबका एमडी कैट भी क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। चलो, लेकिन ये हमें एक मतलब कह लो को एक प्लस पॉइंट मिल गया था कि हमारे एफएससी में मार्क्स अच्छे आ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ करो, अगर आप सबसे पहले मैं फ्रेशर्स को मैं कहूँगी कि एमडी कैट अर्लियर प्रेप ये वो सेशन ज्वाइन नहीं करो, ख़ास तौर पे फिज़िकल एकेडमी जाके नहीं ज्वाइन करो। किप्स का सेशन होता है ये वो, मतलब आप पे इतना स्ट्रेस बिल्ड हो जाना है और आपने ना सेकेंड ईयर पे फोकस अच्छे से बिल्कुल भी नहीं कर पाना, ठीक है। टाइम नहीं मैनेज होना, आप लोग स्ट्रेस्ड हो गए। एक दफ़ा ना अपनी एफएससी पे अच्छा खासा फोकस करो, अच्छा खासा जोर लगा दो, उसके मार्क्स सिक्योर कर लो। अगर आपकी उसकी बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपका एमडी कैट इंशाल्लाह खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। जब आप बाद में 2 या 3 मंथ्स भी प्रिपेयर करोगे इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर अल्लाह ना करे आपके एमडी कैट में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो एटलीस्ट आपकी एफएससी ज़रूर सिक्योर होगी। आपको एक टेंशन फ्री होगी कि भाई चलो एमडी कैट मैं अगले साल फिर दे लूँगा, लेकिन अभी मेरी जो एफएससी है वो सिक्योर है। लेकिन इसके साथ आप लोग क्या कर सकते हो एज अ फ्रेशर, आप ये कर सकते हो कि आप पास्ट पेपर्स एमडीकेट के उठा लो। जो चैप्टर आप एफएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वही चैप्टर आप एमडीकेट के लिए भी प्रिपेयर कर लो। अब उसके लिए आप फिजिकल अकेडमीज बिल्कुल ज्वाइन ना करो, अपना टाइम ना वेस्ट करो, आने जाने का टाइम ना वेस्ट करो, ठीक है, पैसे ना वेस्ट करो। आप कोई ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन कर लो, कोई ऑनलाइन तैयारी साथ साथ पास पेपर सॉल्व कर लिया करो, एमसीक्यू सॉल्व करते रहा करो। उससे आपकी एफएससी भी अच्छी होगी और एमडीकेट के लिए भी आप थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर हो जाओगे। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में मैं आपको कुछ गाइड कर देती हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। मैंने पर्सनली जो यूज़ इनमें से किया ना, मैं आपको उनका बताती हूँ। नियर पेयर मैंने यूज़ नहीं किया, ठीक है, और मुझे नहीं पता उसके क्वेश्चंस कैसे हैं, मैंने वो कभी यूज़ नहीं किया। और टॉप ग्रेड जो है उससे मैंने तैयारी नहीं की, लेकिन मैंने उस एमडीकेट के बाद मैंने उसको यूज़ करके देखा, क्योंकि एमडीकेट से पहले मुझे पता ही नहीं था कि भाई टॉप ग्रेड क्या है, इवन मुझे कुछ पता ही नहीं था। हाँ, फिज़िक्स इन सेकंड्स भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, टू बी ऑनेस्ट उनके लेक्चर्स अच्छे हैं, फ़िज़िक्स के अच्छे हैं। मैंने सिर्फ फ़िज़िक्स के लिए, बाकी मुझे नहीं पता कैसे हैं। लेकिन जो उनका क्वेश्चन बैंक है ना, मुझे इतना ऑनेस्टली नहीं पसंद, क्योंकि उनके क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चंस, जब मैंने वहाँ से तैयारी की थी तो कुछ क्वेश्चन रिपीट होते रहते थे और क्वेश्चंस में इतनी मिस्टेक थी, मतलब टाइम वेस्ट होता था मेरा उस पर ना एनर्जी लगा के। मुझे वो उनका क्वेश्चन बैंक इतना पसंद नहीं आया। अब टॉप ग्रेड का क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा है, मैंने वो पर्सनली सारा देखा है, वहाँ पे पास पेपर्स बहुत ज़्यादा हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि आप साथ साथ एफएससी की तैयारी करो और आप साथ साथ उसी के साथ साथ आप ऑनलाइन अपने एमडीकेट को साथ साथ प्रिपेयर करते जाओ। लिंक मैं नीचे अटैच कर देती हूँ, अगर आप लोगों ने जाके थोड़ा प्रैक्टिस करना या देखना, आप लोग देख सकते हो।
अब बात ये रिपीटर स्टूडेंट्स की। रिपीटर्स के लिए मैं ये कहूँगी कि आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, एनर्जी है, तो आप लोग, अगर आपको लगता है कि आप घर बैठ के ऑनलाइन उतना अच्छा नहीं पढ़ सकते, तो आप ऑफ कोर्स एकेडमी कोई अच्छी सी ज्वाइन कर लो, अर्लियर प्रेप सेशन ज्वाइन कर लो, पैरेलल प्रेप कुछ भी ज्वाइन कर लो, लेकिन ज़रूर कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन अच्छा पढ़ सकते हो तो आप ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर लो। लिंक नीचे मैं डाल देती हूँ, टॉप रेट पे जाके एक बार उसको अच्छे से यूज़ करके देख लो। उसका ना यार, मेजरली मुझे जो पसंद आई है चीज़, वो उसका क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, और अगर वीडियो अच्छी लगी है या फिर मज़ीद गाइडेंस वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।